हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए पुनः एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि CC4 से रिलेटेड है। आज के टॉपिक का शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिणाम क्या क्या हुए, उसका वर्णन। जो प्रथम विश्व युद्ध था, जैसा कि पिछले ही क्लास में मैंने बताया कि 1914 में सराजेवो हत्याकांड के उपरांत शुरू हुआ और इस युद्ध में धीरे धीरे करके सारे मित्र राष्ट्र शामिल हुए और इसके साथ ही 36 देशों ने इसमें अपनी भूमिका अदा की। इतने बृहद पैमाने पर जो ये युद्ध लड़ा गया, इसमें काफी जान माल की हानि हुई। कोई भी ऐसा देश नहीं था जो कि इस जान माल की हानि से बच सका और इसके दुर्गामी परिणाम भी लोगों को भुगतने पड़े। केवल युद्ध समाप्त हो गया और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गईं, ऐसी बात नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी के युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत समाप्त माना गया और इस युद्ध में काफी संधियां हुई जो कि किसी भी पराजित राष्ट्रों के लिए बहुत ही अपमानजनक थी और इन संधियों को मानना ये सबसे बड़ा असहाय लग रहा था कि वो हम कैसे मान लें, लेकिन इन्हें विवश किया गया इन संधियों को मानने के लिए। जैसे कि जर्मनी के साथ वर्साय की संधि जो कि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई। यह जर्मनी के लिए काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि उससे इस युद्ध का जन्मदाता कहा गया। इस युद्ध की सारी जिम्मेवारी उस पर थोप दी गई। इस युद्ध का कारण ही जर्मनी की अभिलाषाओं को माना गया, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। सभी देशों की इसमें अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी। सभी देशों ने अपनी इच्छा से इसमें सहभागिता ली, लेकिन मुख्य रूप से जर्मनी पे दोषारोपण किया गया। जर्मनी के लिए यह मानना सबसे असहाय था, वह इसे मानने को विवश हुआ। दूसरी संधि जो हुई ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई जो कि 10 सितंबर 1919 को हुई। बुल्गारिया के साथ 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि की गई। हंगरी के साथ 4 जून 1920 को ट्रियानो की संधि हुई। टर्की से 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सेव्रिस की संधि की गई। इन सब संधियों के द्वारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, टर्की आदि सभी देशों को छत विछत हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। जो 1914 से 1918 ईस्वी तक युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में 36 देशों ने भाग लिया और इस युद्ध में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख सैनिकों के हताहत होने की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी और इसमें काफी अपार धन को व्यय किया गया। दोनों पक्षों ने युद्ध में तकरीबन 1 खरब 86 अरब डॉलर व्यय किए। हजारों व्यक्ति कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया तो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं था। हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो गए, हत्याकांड हुए, बीमारी हुई, भूख से, महामारी से सारे लोग ऐसे भी मारे गए। 1 खरब डॉलर की संपत्ति यूं ही नष्ट हो गई। अब इसके परिणाम स्वरूप नए नए आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार के लिए प्रतिस्पर्धा होनी शुरू हो गई। प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और ऐसे ही सिचुएशन में हिटलर एवं मुसोलिनी जैसे लोगों का उदय हुआ, जिन्होंने नाजीवाद एवं साम्यवाद की स्थापना की।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम हुआ वह काफी भयभीत, भयंकर करने वाला था, जिससे कोई भी राष्ट्र, चाहे वो विजित ही राष्ट्र क्यों ना हो, अछूता नहीं रहा। विजित हुए तो क्या हुआ, आपको भी जान माल की उतने ही नुकसान हुए। भले ही आपने हर जाने के तौर पे अपने से जो हारे हुए राष्ट्र से आपने उनसे वसूली क्यों ना की हो, लेकिन आपको भी उतने ही हर जाने की सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो सबसे अधिक देखा गया था वह था मुद्रा के मूल्य में काफी कमी आ गई। युद्ध के परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में इतनी कमी आ गई कि युद्ध के कारण और युद्ध के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों ने बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। कर्ज लेने और विभिन्न प्रकार के कर लगाने के पर भी खर्च पूरा नहीं किया जा सका, और इसी कारण से सरकारों ने बड़ी संख्या में कागजी नोट चालू किए, जो नोट हम लोग कागज के देखते हैं। इससे मुद्रा का मूल्य अधिक गिरने लगा। मुद्रा के मूल्य में कमी से उत्पन्न आर्थिक संकट से सरकार और जनता दोनों ही परेशान हो गए और दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह से देखते हैं मुद्रा के अवमूल्यन से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। नए नए कर को लगाने के बावजूद भी सरकारी राजस्व जो था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और सरकारी कोष ही अगर खाली रहे तो वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार की विकास की कल्पना करना ही बेकार की बात हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि दुनिया को, विश्व को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हमें काफी जान माल की हानि हुई। अरबों खरबों रुपए यूं ही नष्ट हो गए। अब दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। वस्तुओं के मूल्य में भी भारी गिरावट हुई और भारी वृद्धि हो गई। मजदूरों की दरें ऊंची हुई पर उत्पादन में भारी कमी आ गई। युद्ध में लाखों की संख्या में अब सैनिक नियुक्त हुए थे, लेकिन युद्ध के पश्चात अब वे सैनिक बेकार हो गए। युद्ध के सामान जो तैयार करने वाले कल कारखाने थे वो अब बंद पड़ चुके थे। उन कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर व्यक्ति अब बेरोजगार हो गए, और इस बेरोजगारी की समस्या से, बेकारी की समस्या से और भी समस्या जो है जटिल हो गई। सारे यूरोप में त्राही त्राही मचने लगे, लेकिन इसका कोई निदान तत्काल निकलता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो विश्व युद्ध में है नए नए कारखानों को लगाया गया ताकि नए नए हथियारों का निर्माण किया जा सके, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था की जा सके। युद्ध के पश्चात अब इन कल कारखानों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब और भी अधिक आधुनिकतम तरीके के युद्ध सामग्री के निर्माण पर ध्यान दिया जाने लगा। तो जिस समय प्रथम विश्व लड़ा जा रहा था, तो उस समय जब सैनिकों की बड़ी भारी मात्रा में आपने भर्ती की युद्ध समाप्ति के बाद, अब वे सैनिक असहाय हो गए, बेरोजगार हो गए। इसके अलावा भी जो सैनिक जिन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचा था, उनसे अब किसी भी तरह के कार्य नहीं लिया जा सकता था। वैसे में उन लोगों के बीच भी भय का माहौल उत्पन्न हो गया। अब वे सारे लोग बेरोजगार हो गए, और ऐसी स्थिति में पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी की कगार पे पहले से ही था। वो पूरा विश्व मानसिक रूप से भी परेशान होने लगा। प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान एवं अन्य राज्यों का औद्योगिकरण भी शुरू हुआ। यूरोप के राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने बाजार में सामान नहीं भेज पाए, फलतः जापान जैसे देशों का औद्योगिकीकरण का अवसर मिल गया और उसने एशियाई देशों में अपना बाजार फैलाया। इस तरह से युद्ध के समय में ब्राजील, अर्जेंटीना और को इंग्लैंड से कल पुर्जे नहीं मिलने लगे, इसलिए ये देश
इनका उत्पादन भी अब स्वयं करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अपार जनधन की हानि हुई। 32 राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्र की ओर से और 4 राष्ट्रों ने जर्मनी की ओर से भाग लिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मित्र राष्ट्र की ओर से 32 और जर्मनी के ओर से 4 राष्ट्र ने भाग लिया। इस युद्ध में लगभग 60 करोड़ रुपए व्यय हुए तथा हजारों कल कारखाने एवं भवन भी नष्ट हो गए। लगभग 80 लाख व्यक्ति मारे गए और 1 करोड़ व्यक्ति घायल भी हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक भारी नरसंहार की एक रोमांचकारी घटना जो विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं घटी थी। युद्ध पहले भी हुए, ऐसी बात नहीं है कि युद्ध नहीं हुए, लेकिन यह केवल 2 राज्यों के बीच में, 2 देशों के बीच में या आंतरिक युद्ध हो रहे थे। लेकिन ऐसा विश्व युद्ध का सामना लोगों को करना पड़ा, ये बड़ा ही वैस्मयकारी था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप एक सबसे अहम परिवर्तन यह हुआ कि जो गोरे काले का भेदभाव था उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। और पहले यूरोप के गोरे लोग, अफ्रीका, एशिया आदि के काले लोग अश्वेतों को अपने से नीचा समझते थे, पर जिन्हें वे नीचा मानते थे उन्हीं से उन्हें युद्ध में भारी मदद मिली। और इन लोगों ने भी अपनी वीरता से यह साबित कर दिया कि वे गोरे लोगों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। अतः जो काले लोग अश्वेतों के प्रति गोरे व्यक्तियों का रवैया जो था उसमें काफी सुधार आना शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि स्त्रियों की दशा में भी सुधार हुआ। स्त्रियों को पहले घर के 4 दीवारी के बीच बंद रखा जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप स्त्रियां भी बाहर आईं। लोगों ने उन्हें स्वतंत्रता देने की कोशिश की और लाखों पुरुष जब अपने घर के कार्यों को छोड़कर युद्ध में सैनिक के रूप में भाग ले लिए, तब उन कार्यों को निष्पादन करने में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और ऐसी स्थिति में स्त्रियों का जो सुदृढ़ीकरण भी हुआ। अपने घर के काम को छोड़कर अब महिलाएं ऑफिस हुआ, मिल हुआ, कारखाने हुआ, ये इन सब जगहों में काम करने लगे। इससे उनमें नव जागृति आई और उन्होंने अपना भी महत्व महसूस करना शुरू हो गया। अब उन्हें भी विश्वास हो गया है कि महिलाएं भी अब पुरुषों की तरह बाहर काम पर जा सकती हैं और पुरुषों के समान काम कर सकती हैं। और उन्होंने भी अपना राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के पक्ष में आंदोलन करना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मजदूरों के महत्व में काफी वृद्धि हुई। पहले हम देखते थे कि मजदूरों को हेय दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन युद्ध के समय युद्ध की जो सामग्री तैयार करने के लिए हमें इतनी भारी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि इस समय कल कारखाने खोले गए और इस कल कारखानों को में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और इसी कारण से मजदूरों का जो महत्व था वह काफी बढ़ा। इससे यह ज्ञात होता है कि मजदूरों के बिना कारखानों में उत्पादन हो ही नहीं सकता, फलतः वे समाज और राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की मांग करने लगे। इसके लिए उन्होंने मजदूर संघ भी कायम किया और जिसके नेतृत्व में कई मजदूर आंदोलन को हम देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो सबसे अलग दृष्टि देखने को मिलती है वह थी वैज्ञानिक प्रगति। जो प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे इफेक्टिव क्षेत्र था वह था वैज्ञानिक विकास। विद्युत के आविष्कार ने संसार में उथल पुथल मचा दी थी। जलयान, वायुयान एवं पनडुब्बियों के कारण युद्ध की अब प्रणाली ही बदल गई। जहरीली गैसों के उपयोग ने युद्ध के समय को ही कम कर दिया। इस युद्ध से कई नए आविष्कार हुए।
इसलिए इस युद्ध को केमिस्टों का युद्ध भी कहा जा सकता है। इस युद्ध में मेन जो है जो केमिस्ट लोग नए नए जो खोज कर रहे थे, उस खोज के चलते ऐसी ऐसी आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे गैसों का प्रयोग किया, जिस युद्ध को लड़ने में कई दिन लगते थे, उस गैस का प्रयोग करने से वो युद्ध रातों रात ही समाप्त हो जाता था। इसलिए इसे केमिस्टों का युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों ने जो इस कठोर व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि जो पराजित राष्ट्रों में भी प्रतिशोध लेने की भावना जागृत होने लगी और वे प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा करने लगे, और कुछ ही वर्षों के उपरांत एक अत्यंत भयंकर युद्ध की अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत ही बीजारोपण कर दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध से जो कहीं अधिक विनाशकारी होने वाला था, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही हो गया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम साबित हुआ। आशा करती हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम आपको समझ आ गए हों। धन्यवाद।